बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। सब जीव सदा से भूले ही विषयों में रमते आए हैं। उस रमते राम के बंधन को कहीं विविध रमैनी टाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। खानी बाणी के शब्द जाल में जीव सभी उलझाए हैं। कहीं शब्द सैन अति अनुभव से सब बंधन काट निकाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। विद्वानों के वाणी मद को हरि ज्ञान 34 से लीन्हा। विप्रो की मति गति शुद्ध है तू कहीं विप्रमति सी आला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। कहरा कही कहर हरे जीव का कहीं वसंत विषयासक्ति हरे। मन माया के तम हरे आप कहीं चाचर ज्ञान उजाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। अंतः में स्थिर परम रमैया राम बेली में आप कहे। खानी बानी की विरह वृथा विरहुली विवेक विशाला है। रूप वर्ण किन्हा 4 वर्ण व 51 चिन्ह। नष्ट गए करता नहीं चिन्हा, नष्ट गए और एक मंदिर। नष्ट गए जिन वेद व खाना, वेद पढ़े पर भेद न जाना। बिमलक करे नयन नहीं सूझा, भया अयान तब किछो न बूझा। नाना नाच नचाए के नाचे नट के भेष। घट घट है अविनाशी सुनाओ तकी तुम सेक। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं नाना रूप वर्ण किन्हा। नाना रूप वर्ण किन्हा। एक मनुष्य ने नाना रूप क्या है? जाति। जाति नाना प्रकार के जाति बनाकर कुर्मी तेली मुराव नाई धोबी ब्राह्मण राजपूत नाना प्रकार के जाति एक मनुष्य की कल्पना है। ये जाति इन्हीं की पैदाइश है।
क्योंकि जाति कहते हैं पैदा होना, और मानव मात्र की पैदाइश एक है। ऊंट से, ऊंट और हाथी से बच्चा पैदा नहीं होता, इसलिए उसकी जाति भिन्न है, इसलिए उसकी जाति अलग है। कुत्ता और सूअर से बच्चा पैदा नहीं होता, इसलिए उसकी जाति भिन्न है, अलग। घोड़ा और गाय से बच्चा पैदा नहीं होता, इसलिए उसकी जाति भिन्न है। लेकिन मानव की जाति एक। मनुष्य में भिन्नता नहीं है, चाहे इंग्लैंड की लड़की हो, चाहे भारत का लड़का। इंग्लैंड की लड़की, भारत का लड़का के द्वारा बच्चा पैदा होता है। इसका मतलब है मानव की जाति एक, इसमें भिन्नता नहीं है। तो जाति का अर्थ होता है पैदा होना। लेकिन एक मनुष्य ने जातिवाद का ऐसा कोड लगाया कि लोगों में आपस में एक दूसरे के प्रति वैर, घृणा, वैमनस्य पैदा हो गया। और आज लोगों के भीतर वह घर कर गया है। किसी को ऊंच, किसी को नीच, तो तुच्छ, हम ऊंच, अपने को पवित्र और दूसरे को शूद्र। यह किसकी देन? यह मानव की देन है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, नाना रूप जाति का, जाति गढ़ने वाला, जाति का कर्ता कौन? वह मनुष्य ही है, जो एक दूसरे को छोटा, अपने को बड़ा। और इसी कारण से समाज में विकृतियां आई, समाज का शोषण हुआ, और आज भी हो रहा है। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, नाना रूप वर्ण किन्हा। वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वर्ण किन्हा, एक विशेष वर्ग के लोगों ने एक वर्ण बनाया। इसका बनाने वाला कोई ईश्वरी शक्ति नहीं है। कहा जाता है
यूरोप और रशियन के बीच एक छोटा सा सागर है। वहां पर आर्यन लोग बसते थे और आर्यन लोग विद्वान होते थे और कला कौशल युद्ध बलवान थे। वहां से आर्यन का समूह चला किसी कारणवश और आज का इराक, जिसको बेबीलोन कहा जाता था, वहां पर आए, कुछ दिन निवास किए। वहां से होते हुए इराक आए, जिसको उस समय श्वेत द्वीप कहा जाता था। इराक आर्यन लोग विद्वान होते थे। कहा जाता है कि वेद के अनेक मंत्र इराक में बना। क्योंकि वेदों में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो ईरान इराक की जो भाषा है उसके पुट मिलते हैं, जिसको भारतीय आज भी नहीं समझ पाते। फिर वहां से होते हुए पंजाब आए और पंजाब से अनेक राज्यों में फैल गए। बिहार प्रदेश के मगध, वैशाली, गंगा के किनारे, इधर उत्तरी भारत, उत्तर प्रदेश, अनेक जगह फैल गए। वे लोग बलवान होते थे। लोगों से युद्ध किया होगा या प्रभावित करके लोगों को अपने अधीन कर लिया। और अधीन करके, क्योंकि भारत के जो मूल निवासी थे, भारत के मूल निवासी गंधर्व, मैं, दानव, अनेक ऐसे राजा हुआ करते थे जिनको जो है अपने अधीनस्थ कर लिए और फिर जो है एक विशाल समूह बन गया। लोग बढ़ते गए। तो व्यवस्था के लिए ये आर्यन लोग एक राजन्य की स्थापना की।
क्योंकि शासन चलाने के लिए राजा की जरूरत होती है। जिसको जो है आगे चल कर के छत्री कहा गया। समाज का और विस्तार हुआ। कुछ लोग खेती करने लगे, कुछ लोग व्यापार करने लगे, तो ऐसे लोगों को विष का नाम दिया। बाद में वही वैश्य कहलाए। समाज और विस्तार हुआ। जो श्रमिक लोग थे, कर्म कर, एक वर्ग को, बहुत बड़ा समाज जिसको शूद्र कह दिया। धीरे धीरे समाज बढ़ता गया, लेकिन आपस में रोटी बेटी सबका चलता रहा। जब और विस्तार हुआ, धीरे धीरे करके धूमिल होता चला गया और घृणा की भावना हो गई। फिर जातिवाद में परिवर्तन, वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, छोटा बड़ा, छोटे बड़े की भावना। इसका बनाने वाला कौन? इसके बनाने वाला कर्ता कोई बाहर नहीं, मनुष्य की ही उपज है। और वो समाज के लिए एक विष हो गया। और आप सब जानते हैं कितनी छुआछूत की भावना आज भी व्याप्त है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, नाना रूप वर्ण किन्हा। ये नाना रूप, नाना वर्ण एक मनुष्य के दिमाग की उपज है। चारि वर्ण वै काहुन चिन्ह, चारि वर्ण वै काहुन चिन्ह। उस जो परंतु पीछे लोगों ने इनकी परख नहीं की। जो बनाने वाला है, बनाने वाला तो मनुष्य ही है। जिसको बनाया जाता है उसको मिटाया भी जा सकता है, लेकिन इनकी परख नहीं की। नष्ट गए कर्ता नहीं चिन्हा। नष्ट हो गए, भटक गए, लेकिन कर्ता को नहीं चिन्हा। कर्ता स्वयं मनुष्य, जीव ही करता है। नष्ट हो गए, भटक गए। इन चार वर्णों में और जातियों में, लेकिन वास्तविकता का बोध नहीं हुआ। कर्ता को नहीं पहचान पाए कि सबका कर्ता स्वयं है। नष्ट गए और ही मन दिन्हा। नष्ट हो गए, भटक गए,
इसका चलाने वाला कोई अलग से करता है, कोई ईश्वर है। कह दिया गया यह तो जो है प्रभु का बनाया है, ईश्वर का बनाया है, जड़ दिया। एक ईश्वरवाद की कल्पना और ही मन दिन्हा अपना चित्त किसी दूसरे में लगा दिया। आत्मा से भिन्न कहीं अलग शक्ति है, और यह जो है जाति वर्ण, यह प्रभु की देन है। नष्ट गए जिन वेद बखाना, जो वेद का बखान करने वाले वे भी नष्ट हो गए। क्यों? वेद पढ़े पर भेद न जाना। शास्त्रों का अध्ययन तो करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, लेकिन उसके रहस्य, उसके भेद, उसके मर्म को नहीं जाना। वेदों में भी सार है, लेकिन उनके सार को नहीं लिया। भेद नहीं समझ पाए। बिमलक करे नयन ने सूझा, भया अयान तब किछो न बूझा। बिमलक करे नयन ने सूझा। अलग से कहीं परमात्मा है, प्रभु ही चला रहा है। जिसके अंदर अज्ञानता आ जाती है, अंधेरा आ जाता है, आंख से भी दिखाई नहीं देता, विवेक शक्ति खो जाती है और बाहर उलझ जाता है। भटकाओ। वह व्यक्ति, उस व्यक्ति को स्वरूप ज्ञान नहीं हो सकता, स्वरूप का बोध नहीं हो सकता, आत्मचिंतन की ओर प्रविष्ट नहीं हो सकता है। भया अयान तब किछो न बूझा। ऐसे लोगों को, ऐसे अज्ञानियों को कुछ सूझता नहीं है। भया अयान तब किछो न बूझा, उसको कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ समझता नहीं है। नाना नाच नचाए के नाचे नट के भेष। घट घट है अविनाशी सुनो तकी तुमसे। बड़े बड़े जो गुरु लोग हैं, कबीर साहब तो शेख तकी के पास भी गए थे, हिंदुओं के गुरुओं से भी मिलते थे, सभी के लोगों के पास जाते थे। वह किसी से डरते नहीं थे। सदगुरु कहते हैं नाना नाच नचाए के। जातिवाद, वर्णवाद में लोगों को उलझा दिए। छुआछूत, राग द्वेष, छल छद्म, नाना नाच नचाए के, नाचे नट के भेष, और स्वयं नट बनकर स्वयं नाचने लगे। पहले तो बंदर को ही नाचना पड़ता है, पहले तो आदमी को ही नाचना पड़ता है, कलंदर, घर घर जाना पड़ता है, बाद में बंदर को नचाता है। पहले तो अपना नाचता है। तो नाना नाच नचाए कि नाचे नट के भेष, और स्वयं उसी में नाचता रहता है।
राग द्वेष छल कपट प्रपंच घृणा वैमनस्य, इसी में उलझा रहता है, इसी में अपने जीवन को खवार कर देता है, बर्बाद कर देता है। नाचे नट के भेष, घट घट है अविनाशी। जो अविनाशी जीव है, चेतन है, वह घट घट में विराजमान है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, घूंघट का पट खोल रहे तो को पीऊ मिले। अज्ञान का पर्दा जब तक नहीं मिटेगा, मैं कौन हूं इसका बोझ जब तक नहीं होगा, तब तक अज्ञान समझ में नहीं आएगा, विवेक शक्ति जग नहीं सकती है। तो घट घट है अविनाशी, उसको जो है व्यक्ति बाहर बताता है। परमात्मा कहीं बाहर है। ये जाति, ये वर्ण उसी की व्यवस्था है, उसने ही बनाया है, ऐसा कह करके लोगों के ऊपर थोप दिया और समाज का शोषण किया। न स्वयं सुखी हो पाए, यह एक व्यापार चल गया। जिसके अंदर हिम्मत नहीं होती है, वही लोग नाना प्रकार के देवी देवता, ईश्वर परमात्मा की कल्पना करके, मंदिर की स्थापना करके स्वयं बढ़ जाते हैं और समाज का शोषण ही तो करते हैं। यह समाज का शोषण ही है। तो नाना नाच नचाए के नाचे नट के भेष, घट घट है अविनाशी सुनो तकी तुमसे। हे शेख तकी, गुरुओं को भी फटकारते हैं, समाज को भटका करके ना तो अपना कल्याण हो सकता है, न दूसरे का कल्याण कर सकता है। लेकिन जब तक स्वरूप ज्ञान नहीं होगा, स्वरूप बोध नहीं होगा, आत्मचिंतन नहीं होगा, जब व्यक्ति को आत्मचिंतन हो जाएगा, वो तो महात्मा बुद्ध, सदगुरु कबीर की देन है, जो आज लोगों में जो जातिवाद की भावना, वर्णवाद की भावना लोगों में कम हुई है, यह कबीर की देन है, कबीर की सच्ची विजयता है। आज लोग स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं और आज तो ऐसा हो गया है कि अब जो है, जो वर्ण व्यवस्था है धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। ब्राह्मण की लड़की क्षत्रिय के यहाँ जा रहा है, शूद्र के यहाँ जा रहा है। समाज के लोग परेशान हो गए हैं अब, क्योंकि ये एक मनुष्य की बनाई हुई है, चक्रव्यूह है, और ये चक्रव्यूह ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। स्वार्थ सिद्धि के लिए। इसलिए सदगुरु कबीर इस पर चिंतन देते हैं, सदगुरु कबीर वास्तविकता का बोध देते हैं, और वास्तविकता यही है कि मानव एक है, मानव समान है। न कोई क्षत्रिय है, न कोई ब्राह्मण है, न कोई शूद्र है, न कोई वैश्य है, सिर्फ मानव है। इसलिए मानव को मानव की दृष्टि से देखें और सबके साथ सुंदर व्यवहार करें। यही धर्म है, यही मानवता है, और यही सब काम